हेलो। तो अब हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? अब हम लोग करने वाले हैं पिक्नोमीटर मेथड। दैट इज़ अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग दी वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। देखो, वाटर कंटेंट सॉइल का निकालना ज़रूरी होता है, और इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको कितना जो है आपको इन फ्यूचर फाउंडेशन बनानी है, ठीक, सॉइल के एम्बैंकमेंट्स बनाने हैं। तो अगर आपको वाटर कंटेंट पता है देन यू नो हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर यू नीड, और कितना आपको लिमिट रखनी है ना, अपने पानी की। तो इसलिए हमको वाटर कंटेंट निकालना ज़रूरी होता है। बट इन गेट ये जो वाटर कंटेंट निकालने का मेथड है, जो कि हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पिक्नोमीटर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कभी ना कभी, अगर सॉइल वाटर रिलेशनशिप की बातें चल रही हों। तो ये जो पिक्नोमीटर मेथड है, अच्छा देखो, वाटर कंटेंट निकालने के आपके पास बहुत मेथड्स होते हैं, है ना। आपके पास ओवन ड्राइंग मेथड हो गया, पिक्नोमीटर मेथड हो गया, रेडिएशन मेथड हो गया, ऐसे कईयों मेथड है, लेकिन पिक्नोमीटर मेथड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पिक्नोमीटर मेथड होता क्या है बेसिकली, कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट। तो इसमें देखो हम करेंगे क्या, कुछ इस तरह से। ये पिक्नोमीटर होता क्या है, पहली बात, ये एक इस तरह का कंटेनर होता है। पिक्नोमीटर कुछ ये इस तरह का कंटेनर होता है, जो कि देखो इसमें ऊपर होल बना होगा, ठीक। ये ग्लास का जार होता है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस होल से आप सॉइल डालते हो, वाटर डालते हो, देखते हैं क्या क्या करते हैं इसमें। तो आपको 4 मेजरमेंट्स लेनी होती हैं पिक्नोमीटर में। पहली मेजरमेंट होती है कि आप पहले तो वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर ले लो, यानी कि खाली हो, एकदम सूखा हुआ खाली पिक्नोमीटर लिया, इसका वेट किया पहले, और इसके वेट को लिख लिया आपने W1 के नाम से, ठीक है। W1 इज इक्वल टू वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। देन आप क्या करते हो, अब उसमें जो आपको सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना है वो सॉइल आप डालोगे, ठीक है। अब क्योंकि वाटर कंटेंट निकाल लो, सॉइल इज़ वेट सॉइल ऑलरेडी, तो आपने क्या किया, उसमें ये सॉइल को डाल दिया। अब आपने वेट लिया, दैट इज़ W2, एंड W2 इज़ हैविंग W1 तो है ही है, प्लस अब आपका सॉइल भी है ना, यानी एम्प्टी कंटेनर भी है और सॉइल भी है W2 में। अब देखो, अब आप क्या करते हो, अब आपके पास होता है थर्ड वाटर कंटेंट, दैट इज़ W3, और इस W3 में आप लोग क्या करते हो, सॉइल तो थी ही थी, ठीक है, और उसके बाद उस पर डालते हो पानी, फुल टॉप तक पिक्नोमीटर के पानी भर लेते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, दैट इज़ एक्सपेल एंट्रैप्ड एयर फ्रॉम द सॉइल विद अ वैक्यूम पम्प। अच्छा, अब आपको एंट्रैप्ड एयर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी भी एयर रह गई तो वाटर कंटेंट के कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको काम करना होता है, आपको एंट्रैप्ड एयर हटानी होती है, ठीक है। और टोटली आपने फुल भर लिया। कभी कभी आपने देखा है ना, सॉइल पे सीधे पानी डालते हैं तो बबल्स से बनने लग जाते हैं, है ना। अब वो बबल अगर अंदर रह गए तो दिक्कत है, उन बबल्स को भी आपको हटाना है, ठीक। आप वैक्यूम पंप लगा के हटाते हो। तो अभी ये जो W3 है, इसमें क्या क्या है, इसमें W1 भी है, यानी वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर भी है, W2 भी है, यानी वेट ऑफ सॉइल भी है, एंड देन उस पर एडिशनल वाटर भी है। तो इन टोटल W3 इज़ हैविंग W1 एंड W2 ऑल्सो, ठीक है। अब चलो W4 पे। W4 क्या है, अब ये जो पूरे पिक्नोमीटर को खाली किया आपने और सब में सिर्फ और सिर्फ पानी भर लिया, सो दिस इज़ W4। तो इस तरह से आपने क्या किया, अब W4 में क्या है, एम्प्टी वेट है और सिर्फ पानी का वेट है, तो आपके पास W1 भी है W4 के अंदर इंक्लूडेड। तो ये हो गई आपके पास कहानी कि कौन से 4 वेट्स आपको लेने होते हैं पिक्नोमीटर में। अब बात रहती है हमारी वाटर कंटेंट निकालने की, है ना भाई। अब देखो, वाटर कंटेंट निकालने का हमने फॉर्मूला, हमें पता है बेसिक वाटर कंटेंट होता क्या है। वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड्स, यही तो होता है वाटर कंटेंट। तो अब देखो, वाटर का वेट आपको चाहिए, वाटर का वेट किस में, सॉइल में, है ना। तो ये जो W2 है आपकी जो वेट सॉइल है, इसमें आपका वाटर का वेट हो सकता है इसी का निकालना है हमको। तो देखो कैसे करोगे, वेट ऑफ वाटर, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो क्या कि W2 में तो है ही है आपका, W2 में है ही है,
माइनस कर दो पहले तो W1 माइनस करोगे तो W2 में से W1 हटाया आपने, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सॉइल का वेट आया। अब इस सॉइल के वेट में से अगर सॉलिड का वेट हटा दो, सॉइल के वेट में सॉलिड का वेट हटा दो, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ, सॉइल के वेट में से सॉलिड का वेट हटा दोगे तो क्योंकि वेट सॉइल है तो आपके पास क्या बचेगा, पानी का वेट, है ना, वेट ऑफ वाटर। तो आपने क्या किया, यहाँ से माइनस WS कर दो डिवाइडेड बाय WS, ठीक है ना भाई। ये आपकी वाटर कंटेंट की इक्वेशन बनी। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे चलो, इसी में चीज़ें पुट करनी होंगी मुझे और यही फॉर्मूला बन जाएगा, यही वैल्यू निकालनी है। अब एक काम करते हैं, अब इफ़ फ्रॉम W3, अगर हम W3 जो वेट है हमारा, इसमें से वेट ऑफ सॉलिड्स रिप्लेस कर रहे हैं बाय किसको, वेट ऑफ वाटर से, इक्वल वॉल्यूम के पानी से अगर हम W3 में से सॉइल के वेट को रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, W4 मिलता है। यही तो किया है, W4 क्या है, W3 में से सॉइल को हटाया और उतनी ही जगह पे पानी फिल कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, W4 में W3 में से सॉइल हटा रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब ये भी एक इक्वेशन लिखते हैं। तो हमने ये बोला कि W4 इज़ नथिंग बट, ये है आपका W3 माइनस, देखो W3 में से सॉलिड का वेट हटा रहे हो, ठीक है, सॉलिड का वेट हटा रहे हो, प्लस मतलब हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड भी कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं उतने ही वेट का, तो उतने ही वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर ऐड करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हमें पता है वो जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर निकलता है WS डिवाइडेड बाय GS गामा W इंटू गामा W। नाउ वी गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर, है ना, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, और उसमें जब गामा W का मल्टीप्लाई कर दो आपको वेट ऑफ वाटर मिल जाता है। सो दिस इज़ दी ऑल इन ऑल कहानी ऑफ W4, ठीक। अब आगे चलो, इन सब से अगर मैं देखो W3 को दूसरी साइड भेज दूँ, सो आई गेट W4 माइनस W3 इज़ इक्वल टू, देखो गामा W से गामा W कैंसिल। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास है WS अपॉन GS माइनस WS, यही तो है। अब एक काम करो, अब आप ठीक है WS ज़रा बाहर ले लेते हैं हम लोग, WS बाहर लिया तो हमारे पास बचा 1 अपॉन GS माइनस 1, ठीक। ये है हमारा W4 माइनस W3। आगे हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं एज W3 माइनस W4। तो अब आप क्या करो, ये हो गया आपका WS इंटू 1 माइनस 1 अपॉन GS, ठीक है। ये चीज़ हुई यहाँ तक। अब मैं यहाँ से अगर WS की वैल्यू निकालूं तो यहाँ अगर मैं LCM भी ले लूँ इन सब को, तो हमारे पास ये क्या आएगा, GS माइनस 1 अपॉन GS आ जाएगा, ठीक है। अब यही काम करते हैं हम लोग, WS की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, WS की वैल्यू आएगी W3 माइनस W4 इंटू GS अपॉन GS माइनस 1, ठीक। यहाँ तक ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन 2। अब यहाँ देखो, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। यहाँ पे मैंने WS की वैल्यू निकाली है। अगर हम पुट कर दें, पुट WS वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1, ठीक है, 2 से 1 में अगर हम डाल दें तो हमारे पास देखो जनरल, अब ये चीज़ है ज़रा करके देखते हैं। तो हमारे पास आएगा W, वाटर कंटेंट ही तो निकालना था। देखो आपको पिक्नोमीटर के सारे वेट्स पता होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स का वेट कैसे निकालोगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ यही दिक्कत थी कि मुझे सॉलिड्स का वेट नहीं पता था। मैं अगर W2 मुझे पता है, W1 मुझे पता है
मैं मेजर ही तो कर रही हूँ, तो ये मुझे पता है, बट मैं यहाँ पे सॉलिड्स का वेट निकाल के एक तरीके से हटा दूँ, उसको किसी चीज़ से रिप्लेस कर दूँ नॉन चीज़ से, तो काम बन जाएगा। तो ये काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब यहाँ देखो, अब मेरे पास क्या है, ये देखो W3, W4, GS एंड GS स्पेसिफिक। अब यहाँ पे W3 मुझे पता है, W4 भी मुझे पता है। अच्छा, लेकिन ये जो GS है क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। किसी भी सॉइल का अगर आप वाटर कंटेंट निकाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर, तो एक कंडीशन है ही कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स पता होना चाहिए। अगर वो पता है तभी आप ये मेथड लगा सकते हो। तो इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि वी नो GS, राइट, देन ओनली वी कैन अप्लाई पिक्नोमीटर। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ये WS की वैल्यू रखनी है मुझे, तो W2 माइनस W1, तो हमारे पास वाटर कंटेंट था W2 माइनस W1 अपॉन WS, है ना, अपॉन WS दैट मीन्स W3 माइनस W4, ठीक है, अपॉन WS चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आया GS अपॉन GS माइनस 1, ठीक। अच्छा, और यहाँ ऊपर है, ऊपर भी माइनस WS है, तो ज़रा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो WS इज़ नथिंग बट W3 माइनस W4 इनटू में GS अपॉन GS माइनस 1। तो ये आपको कुछ इस तरह से आया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर, तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आती है वाटर कंटेंट की, दैट इज़ W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4, ठीक, इनटू आप देते हो GS माइनस 1 अपॉन GS और माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास फाइनल वैल्यू आती है अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो, ठीक है ना। ये आपका वाटर कंटेंट है। अब यहाँ देखो, निकालने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप ये खुद कैलकुलेट करोगे, ये आप मेजर करोगे, दिस इज़ W3, राइट, एंड GS आप मेजर करोगे, वाटर कंटेंट निकल के आ जाएगा सीधे सीधे आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नहीं पता हो आपको सॉलिड का, तो आप क्या करोगे, है ना। मैंने ये बोला था आपको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता हो तो आप क्या करोगे, तो भी आप पिक्नोमीटर की हेल्प से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। सेम वही आप लेना। अब आप क्या करो, ये जो आपके पास ये जो डायग्राम है, इसमें आप क्या करो, वेट सॉइल की जगह ड्राई सॉइल डाल दो, ठीक है। ड्राई सॉइल डालो सिर्फ ये W2 में आपने क्या किया, वेट सॉइल की जगह सिर्फ और सिर्फ ड्राई सॉइल रखा। पूरा सॉइल को ड्राई किया, कहाँ, अवन ड्राई कर लो, अवन में 24 आवर्स छोड़ दो, ड्राई हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर वाटर डालना है उसमें, और फिर सिर्फ और सिर्फ वाटर का वेट। बाकी सब ऐसे ही है, W2 में आप सिर्फ और सिर्फ ड्राई वेट लो। तो आपने अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, समझ गए क्या करना है, W2 में सिर्फ ड्राई वेट लेना है। तो GS क्या होता है, GS होता है आपका गामा S अपॉन गामा W, GS होता है गामा S अपॉन गामा W, ठीक है। गामा S आपका क्या है, गामा S यही तो होता है वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू गामा W, छोड़ दो ऐसे ही। तो आपने ये बोला कि वेट ऑफ सॉलिड्स, है ना, डिवाइडेड बाय, आप क्या कर रहे हो, आप सॉलिड्स के वेट के बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर डाल रहे हो, है ना। आप क्या कर रहे हो, सॉरी, आई एम सेइंग दैट आप वेट ऑफ वाटर के बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ले रहे हो। मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि वेट ऑफ वाटर हैविंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, है ना। यानी आपने ये बोला कि GS इज़ नथिंग बट वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर, है ना। वाटर का सॉलिड्स के वेट के बराबर ही वाटर का आपको वॉल्यूम, वाटर सॉलिड्स के वॉल्यूम के बराबर ही वाटर का वेट भी आपको उतना ही लेना है। तो ये आपका होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो, वेट ऑफ सॉलिड्स आपका आप कहाँ से निकाल सकते हो, आपका अब बस इतना इमेजिन करना, W जो 2 है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राई सॉइल है ना, ठीक। तो देखो आपका GS क्या होगा, अगर W2 में से आप घटा दो किसको, आप घटा दोगे एम्प्टी वाटर के वेट को, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स मिल गया, ठीक है। और वहीं आपने क्या किया, अगर आप W4 में से
है ना, W4 में से W1 घटाओ, ठीक। आप वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट डालना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के इक्विवेलेंट आप वॉल्यूम आपने रिप्लेस किया वाटर का, और फिर क्या कर रहे हो, उस वाटर का वेट लेना है, यही तो बात हुई। तो आपने क्या किया, W4 जो है मान लो आपका टोटल वेट, टोटल वाटर है, इसमें से आप W1 हटाओ पहले तो आपको वेट ऑफ फुल वाटर मिल गया, ठीक है, वेट ऑफ फुल वाटर मिल गया। अब इसमें से अगर आप W3 माइनस करोगे, यानी मैंने ये बोला कि W4 माइनस W1 करो पहले तो, यानी आपको सिर्फ W4 में से W1 हटाने से सिर्फ और सिर्फ वाटर, फुल कंटेनर में वाटर का वेट मिल गया, ठीक। इसमें से आपको क्या रिप्लेस करना है, आप इसमें से रिप्लेस करो W3 माइनस W2। अब ये W3 माइनस W2 क्या दे रहा है, W3 माइनस W2 दे रहा है कि आपने क्या किया, ये जो ऊपर वाला वाटर था इसको हटाया, है ना। W3 आपका क्या है, W3 में है आपका वाटर एंड सॉलिड्स, ठीक। इसमें से W2 घटा रहे हो तो सॉलिड से तो घटा रहे हो, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वेट ऑफ वाटर, इतना। इसमें से आपने सॉलिड्स रिप्लेस कर दिया, इतना वेट ऑफ वाटर बचा, ठीक है। आपने ये रिप्लेस किया, इतना वेट ऑफ वाटर बचा। अब इतने वेट ऑफ वाटर को आप इसमें से घटा रहे हो, यानी ऑलमोस्ट इतने को घटा रहे हो, तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर आ गया। तो आपने क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बस बन गया फॉर्मूला क्या, W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2, डन। दिस इज नथिंग बट योर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इस तरह से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रख लो, तो आपका पूरा पिक्नोमीटर ख़त्म हो जाएगा। वो है कि आपका देखो, ये जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स है वो आपका होता है GS गामा W, ठीक है ना। GS इज इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा W, तो गामा एस आया GS गामा W। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो दैट इज़ इक्वल टू, ये WS अपॉन VS भी होता है, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको नोट डाल लो, ठीक है, ये नोट है। दिस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, या ना, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं। यानी आपने क्या किया, GS कोई भी टेम्परेचर ले लो, मान लो T1 डिग्री सेल्सियस पे, और गामा W भी आपका T1 डिग्री सेल्सियस पे, विल बी इक्वल टू GS एट एनी T2 डिग्री सेल्सियस एंड एट एनी T2 डिग्री सेल्सियस। ये एक रिलेशन मिला है मुझे, क्या, ये स्पेसिफिक एक रिलेशन मिला है कि GS गामा W आप इस तरह से कैलकुलेट कर देते हो, ठीक। अगर एक टेम्परेचर का आपको वेट ऑफ वाटर पता है, उस टेम्परेचर का आपको सॉइल सॉलिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो दूसरे और टेम्परेचर पे भी आपको अगर वेट ऑफ वाटर पता है, तो आप सॉइल सॉलिड्स का आप क्या निकाल सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। तो फ्रॉम दिस यू कैन यूज़ दिस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2-3 चीज़ें सीखने को मिली पिक्नोमीटर में। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स कैसे रिलेट करोगे, दूसरी चीज़ आप वाटर कंटेंट कैसे निकालोगे विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर। यह याद कर लेना अच्छे से, ये याद कर लेना अच्छे से। अगर वाटर कंटेंट नहीं आया तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो ये आपका पिक्नोमीटर अभी इस जगह कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर लेक्चर में मैं देखती हूँ आपको आगे क्या प्रोवाइड करना है। तो टिल देन आप बने रहिए, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है आपके ऐसी अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट से। तो प्लीज़ share my channel, please subscribe, please share to all the civil students who are not getting proper education anywhere. Here they will get all the lectures by next 2-3 months, so and they can prepare for the GATE as well. So thank you everyone.